गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं करियर पॉइंट 89 से विपिन गिरी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आप लोगों का ग्रामर का जो 0 to हीरो बैच है उसमें मैं पूरा बेसिक से ले करके पूरा हायर लेवल तक का ग्रामर करवाऊंगा, जो कि बेनिफिशियल फॉर एसएससी और आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे मैटर देखिएगा, मैंने वर्ब एडवर्ब पढ़ा रहा था और एडवर्ब में मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर तक क्लियर करवा दिया था, जो कि तरीका बोधक आपका एडवर्ब होता है, मतलब विशेषण क्रिया विशेषण होता है, जो कि आपका उसमें बहुत सारे जैसे सडनली हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी वहाँ पे उस एडवर्ब में मैंने पढ़ा चुका था। अब बात आती है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप लोग अपने नोट्स पे ना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। स्थान बोधक क्रिया विशेषण होता है, जिनको लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। जिनसे समानता ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख ही लेते हैं। जिनसे जिनसे समानतः स्थान का जिनसे समानतः स्थान का बोध होना पाया जाता है तथा उन शब्दों से क्रिया अथवा विशेषण की विशेषता का बोध पाया जाता है, विशेषता का बोध पाया जाता है तो उसे, ठीक है, विशेषता का बोध होना पाया जाता है तो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ऑफ प्लेस कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एज फॉर में लिख लेते हैं। एज फॉर में आपका क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, देयर हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है, और आपका बहुत सारे हो जाते हैं तो ईटीसी कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। तो ये जो आउटसाइड होगा ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, ठीक है। तो ये जो आपका आउटसाइड हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अभी आप लोग बस एक एक वर्ड पकड़ते हुए चलो, ठीक है। बाकी मैं आगे चल करके क्लियर कर दूंगा आगे वाली क्लासेस में ना, सारी आगे वाली क्लासेस में क्या, जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा ना, एक पूरा का पूरा टेस्ट वाला वीडियो ही लेकर के आऊँगा। उस दिन केवल टेस्ट करवाऊँगा, ठीक है। आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कर लेता हूँ आउटसाइड, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, क्यों एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो आउटसाइड है ना, वो कहाँ पे वेट कर रहा है, इंतज़ार कहाँ पे कर रहा है, तो बाहर के स्थान पे वेट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे स्थान का बोध पाया गया, इसलिए यहाँ पे क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
और किसके लिए, तो आप जानते हो कि तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुम्हारे लिए जब इंतज़ार कर रहा है ये बंदा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आउटसाइड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आध और ले लें, तो गो देयर अगर ले लें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गो देयर, गो देयर। तो यहाँ पे जो देयर है वो अभी क्या हो जाएगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो नोट करते रहिएगा, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का 1 मिनट पूरा सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। सही तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका हो गया पूरा का पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और इसके बाद जो बात आती है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री की आती है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है। चलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे प्लेस हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या, डिग्री कर देता हूँ। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन समझ लीजिएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत सामान्यतः, ठीक है, एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक है या कितनी तक है, ठीक है ना। यानी हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत, डिग्री के अंतर्गत अंतर्गत, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत सामान्यतः, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत सामान्यतः, एक बात और समझ लीजिएगा, सामान्यतः एडजेक्टिव, एक मिनट अभी बताता हूँ। एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की तीव्रता को मापा जाता है, तीव्रता को जाता है, तो उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। अब तो उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। अब आगे चल लें, ठीक है। जैसे आपका वेरी हो जाएगा, जैसे वेरी हो जाएगा, मच हो जाएगा, ठीक है, टोटली हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं लूँ तो यहाँ पे आपके टू हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, तो TOO टू, उसके बाद क्या, एनफ ETC चल लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, एज फॉर लिख लेते हैं, ठीक है, एज फॉर। जैसे अगर इस पे एक एग्ज़ाम्पल मैं दूं तो इसका एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल ये रहा, जैसे ही इज़ टू गुड, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो टू आया है वह क्या हो जाएगा, तो यह जो होगा ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक एग्जांपल लेकर के धड़ाधड़ हम लोग आगे निकलते चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो बहुत दिन लग जाएंगे इसमें अटके हुए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ही इज़ टू गुड, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। अब मैं आगे चलूँ तो अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो आ जाएगा, आगे चल लेते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, नंबर 6 है शायद, ठीक है। और आप लोग देख करके आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे, लिख लिए आप लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया,
हेडिंग डाल दिया आप लोग? चलिए ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बहुत ही इजी है इसका डेफिनेशन याद करना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ROGATIVE, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यहाँ पे मैटर ये है, देखिए कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसा एडवर्ब होता है जिससे सामान्यतः प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होना पाया जाता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे देखिएगा, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इस एडवर्ब के अंतर्गत, इस एडवर्ब से सामान्यतः, ऐसे लिख लेते हैं, इस एडवर्ब से सामान्यतः प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होना पाया जाता है, तो उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अभी स्लाइड वगैरह की तो व्यवस्था है नहीं कि मैं आप लोगों को धर डिफिनेशन यहाँ पे स्लाइड के थ्रू दिखा दूँ और आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो इसको तो लिखना मजबूरी है, ठीक है। चलिए आगे, एडवर्ब कहते हैं, जैसे अगर एज फॉर में लिया जाए, एज फॉर, तो एज फॉर में क्या हो जाएगा? ऑल WH वर्ड, क्या हो जाएगा? ऑल WH वर्ड, ऑल WH वर्ड। जैसे में आपका वाई हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट हो जाएगा, उसके बाद व्हेन एवर हो जाएगा, ठीक है, व्हेन एवर हो जाएगा, ETC कर लेते हैं। समझ में बात आई ना? जैसे अगर मैं यहाँ पे दूँ तो देखिए, एग्ज़ाम्पल अगर मैं दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। जैसे वेयर इज नकुल, वेयर इज क्या हो जाएगा? नकुल, ठीक है ना, वेयर इज नकुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो यह एडवर्ब होगा ना, ये एडवर्ब, और प्लस अगर आप कह सकते हो तो इसको प्रोनाउन भी कह सकते हो। समझ में बात आई ना? ये प्रोनाउन में भी आ जाएगा। और कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? तो वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब मैं आगे चलूँ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर 7, एडवर्ब ऑफ निगेशन या अफर्मेशन है, अफर्मेशन नहीं है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, हाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन मैंने उस दिन आप लोगों को नोट करवाया था, और एडवर्ब ऑफ निगेशन नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं आगे। तो चलते हैं, निगेशन क्या होता है? नकारात्मक। अफर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिविटी, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि निगेशन और अफर्मेशन में अर्थ क्या होता है। तो एक ही में हम लोग दोनों लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे हेडिंग डाल लेते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेशन या अफर्मेशन, अफर्मेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ निगेशन या अफर्मेशन ये आपके रहे, ठीक है। अब मैं आगे चल लेता हूँ। तो एडवर्ब ऑफ जो निगेशन है, एक बात और है कि जब ये एडवर्ब ऑफ निगेशन जो है ना, ये आपके टोटली इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि इससे सामान्यतः
सामान्यतः इसे सामान्यतः निगेटिविटी या अफर्मेटिव, ठीक है, या सिंपल का भाव प्रकट होना पाया जाता है। ये नंबर आप लोग डालते रहिएगा, ठीक है ना। पाया जाता है तो उसे एडवर्ब ऑफ निगेशन या अफर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो एग्जाम्पल में देख लीजिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स कोई ख़ास है नहीं, ठीक है ना। डोंट वगैरह आ जाते हैं इसमें निगेटिविटी में, और सिंपल में आप लोग जानते ही हो कि श्योरली वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एग्जांपल बुक देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे श्योरली, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है, आई वॉन्ट टू डू दिस। तो यहाँ पे जो श्योरली हो जाएगा ना, ये आपका कौन सा एडवर्ब, तो ये आपका निगेशन हो जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव या निगेशन हो, सॉरी या अफर्मेशन, ठीक है ना। ये अफर्मेशन, लेकिन आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना, यहाँ पे ये डोंट आया ना, तो यहाँ पे ये जो डोंट आया ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये निगेशन में आ जाएगा। समझ बात आई ना, समझ में मैटर आ चुका होगा कि एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है। क्लियर हुआ ना पॉइंट। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सभी कुछ दिखाई भी दे रहा है मीनिंग वगैरह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और कर लेते हैं और इसी के साथ आज की क्लास को क्लोज करूंगा और बाकी हम लोग कल चलेंगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन चल लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग चल लेते हैं आगे। चलिए, एडवर्ब ऑफ रीजन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो एडवर्ब ऑफ रीजन हम लोग चल लेते हैं। तो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण का होना पाया जाता है तो उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, तो उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे, ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल चल लेते हैं, उसके बाद सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इज therefore left school, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ही इज,
ठीक है। ही इज से कुछ कारण पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी एडवर्ब ऑफ यानी दियर फॉर, सॉरी ही इज़ दियर फॉर एक में ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आगे चल लेते हैं। तो ही इज दियर फॉर, तो दियर फॉर जो है वह आपका क्या हो जाएगा, वह एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेफ़्ट स्कूल, तो लेफ़्ट स्कूल भी यहाँ पे क्या है, क्योंकि स्कूल को छोड़ा यानी कारण का बोध होना पाया गया, ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ रीजन और यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ रीजन, जब कारण का बोध होना पाया जाएगा तो दोनों का दोनों एडवर्ब ऑफ रीजन में हो जाएंगे। सो अपनी क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा। सो गुड नाइट स्टूडेंट, और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो भी हो, अभी मैं केवल बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, तो अभी थोड़ा रमते झूमते हुए चलेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग टॉपिक को अपने बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है, और बहुत डीपली तरीके से, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ना कि एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, तो वहाँ पे मैं प्रीपोजिशन पढ़ाता रहूँ और साथ में एक आप लोगों का ना टेंस का या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक वहाँ पे डाला जाए एक क्लास और, ठीक है। तो अभी सोच रहा हूँ, अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो अभी सोच ही रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों का टुमारो फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। सो गुड नाइट।